हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट क्रैश 2026। इस साल शेयर मार्केट क्रैश की बहुत लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो क्या है उसमें, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आज थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं। ऐसी प्रिडिक्शन कौन लोग कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े धुरंधर। रॉबर्ट कियोसाकी का नाम आपने सुना होगा, जो रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक हैं। उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है 2026 में। वॉरेन बफेट, जो भी शेयर मार्केट के बंदे हैं, वो बहुत अच्छे से ये नाम जानते होंगे, वॉरेन बफेट। उनकी कंपनी लगभग 380 बिलियन डॉलर के कैश में बैठी हुई है इस टाइम। 380 बिलियन डॉलर लगभग 34 लाख करोड़ रुपए, अगर इंडियन रुपीज़ में हम देखें, इतने के कैश में बैठी हुई है उनकी कंपनी। और वॉरेन बफेट का ये कहना है कि शायद वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें करेक्शन मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, ये तो धुरंधर हो गए शेयर मार्केट के, ये कैश में बैठे हुए हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगस्त से नवंबर तक, खास करके नवंबर 2026 में, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है कि जिससे मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि हाँ, हो सकता है क्रैश। लेकिन करना क्या है हमें? अगर मार्केट क्रैश होता है या नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी क्रैश नहीं हुआ मार्केट, शेयर मार्केट। 1992 में हर्षद मेहता का क्रैश, 2008 में लेमन ब्रदर का क्रैश, 2020 में आप सभी जानते ही हैं कोरोना में क्रैश। तो मार्केट क्रैश होता रहता है, मार्केट को बहाना चाहिए क्रैश के लिए। इस टाइम क्या बहाना बन सकता है? देखिए, अमेरिकी मार्केट जो है ना, यूएस के मार्केट जो है ना, उसमें जो अपने एआई कंपनीज़ है ना, एनवीडिया वगैरह, बहुत हाई वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं, उनमें बहुत बबल है। तो मैग्निफिसेंट 7 जो कंपनीज़ कहते हैं वहाँ पे, उनमें बहुत ज़्यादा बबल आ चुका है इस टाइम पे, और वो करेक्शन का एक बहाना ढूंढ सकते हैं। और देखिए, अक्टूबर नवंबर में प्रेडिक्शन भी हो रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से, और नवंबर में ही मिड टर्म इलेक्शन है। 2026 नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में। अगर उस इलेक्शन में ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो एक मार्केट को क्रैश करने का या करेक्शन करने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि बबल ऑलरेडी वहाँ पे है। और अगर यूएस मार्केट क्रैश करता है तो उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा, इंडियन मार्केट भी पड़ेगा। तो ठीक है, हम तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्रैश होगा नहीं होगा, क्या है जो भी है, हमें तो इन्वेस्ट रहना है। लेकिन अगर क्रैश हो जाता है तो क्या कर रहा है? देखिए, हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में या सालों में अगर हमें पहले से पता चल गया, जैसे अभी पता चल रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, तो हमें करना क्या है? हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। हमें अलर्ट रह सकते हैं हम। फिलहाल अभी तो मार्केट में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट ही करना है, हमें निकाल के बैठना नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है, बराबर न्यूज़ में बने रहना है, सारे न्यूज़ की अपडेट रखनी है। अगर कुछ ऐसा लगता है और टाइम से हम बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे, यही कर सकते हैं। नहीं बाहर निकल पाए टाइम से, 20%, 25%, 30% का अगर करेक्शन क्रैश आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट पहले भी क्रैश हुए हैं, चुपचाप बैठे रहो, आप रिकवर कर जाएगा। हाँ, एक बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है, अगर क्रैश आ जाता है, जिनके पास मौका जो ढूंढ रहे हैं लोग शेयर मार्केट में एंट्री करने का, इन्वेस्ट करने का, आपके पास पैसे अगर पड़े हुए हैं, कैश है आपके पास, तो क्रैश में, करेक्शन में बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा आपको अपने पैसे उस टाइम पे मार्केट में लगाने का। उस टाइम पे बहुत अच्छा डिप मिलेगा, आप पैसे लगाओ तो अच्छा रिटर्न आपका आ जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है हमें
तो टाइम से पहले अगर निकल पाएंगे तो निकल गए, नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट रिकवर कर जाएगा अपने आप कुछ दिनों में। हाँ, अगर डिप आ भी गया, हम निकल भी नहीं पाए और हमारे पास और भी लगाने के लिए पैसे हैं, तो वो एक सुनहरा मौका रहेगा, उसमें हम और अपने पैसे डाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधान रहना है बहुत ज़्यादा। करेक्शन आ गया तो और पैसा लगाना है, क्रैश कर गया मार्केट तो पैसे हैं तो लगाना है। बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं हम, अगर थोड़ा पहले से हमें पता चल गया न्यूज़ से या सब कुछ, जितने भी डॉट हमने कनेक्ट किए हैं कि इलेक्शन में, यूएस इलेक्शन में कुछ ट्रंप गवर्नमेंट के लिए कुछ बुरी खबर आती है तो हो सकता है यूएस में बबल क्रैश करे, ये सब अगर डॉट कनेक्ट होते हैं तो हम टाइम से बाहर भी निकल सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ कि इस टाइम पे जो मेटल्स में तेज़ी है, कुछ मेटल्स जो सोना चांदी हमारे कहे जाते हैं सेफ हैवन इन्वेस्टमेंट, उनमें ज़रूर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आप करते रहिए, सिप ऑन डिप करिए। जैसे जैसे डिप मिलता है आपको, हर डिप में थोड़ा थोड़ा आप डालते रहिए पैसे। खासकर ये जो अपने 3 मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में। इससे क्या होगा, अगर मार्केट, शेयर मार्केट क्रैश भी कर जाता है तो जो मेटल्स हैं अपने, वो इसका उल्टा करेंगे। मार्केट क्रैश हुआ, मेटल्स अच्छा चलेंगे, तो एक तरह से आपकी हेजिंग हो जाएगी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की। तो कम से कम अपना 15-20% पोर्टफोलियो ना मेटल्स में आप ज़रूर एलोकेट करिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह में, कॉपर से रिलेटेड कंपनीज़ में, क्योंकि कॉपर का तो ETF वगैरह है नहीं, गोल्ड सिल्वर का ETF है इंडिया में और ETF ही सेफ है। तो कॉपर का ETF नहीं है तो उसके आप जो कंपनीज उससे जुड़ी हुई हैं उनमें देख सकते हैं। तो मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सावधान रहेंगे बहुत ज़्यादा। अगर डिप मिल गया हमें बहुत ज़्यादा तो उसमें हम और इन्वेस्ट करेंगे, हम यही कर सकते हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हम कर पाए, क्रैश हो गया, हमें पता नहीं चला, तो भी कोई बात नहीं है, चुपचाप बैठे रहें। पैनिक में हमें भागना नहीं है मार्केट छोड़ के, पैनिक में सारे पैसे निकाल लेंगे। अगर हम 20% 25% क्रैश में हमने निकाल लिया तो हमारा लॉस ही हो जाएगा। उससे अच्छा आप उसको पड़े रहने दीजिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो रिकवर कर जाएगा और आपको दे के ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है, ये मैंने सोचा आपको बता दूं। और ये बताना सही है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आए, पैनिक होके भागने से अच्छा है थोड़ा सा धैर्य से काम ले, पैसेंस से काम ले। और शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग पेशेंस का काम है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है। तो इन्वेस्टेड रहिए, मेटल्स की तरफ भी ध्यान दीजिए, किसी भी क्रैश वगैरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या होगा और आपकी स्ट्रेटजी क्या बन रही है। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी ज़्यादा इस तरह के मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।